मात्र 7 वाट का लोड और 480 आरपीएम बीएलडीसी फैन एक दिन में पूरे 24 घंटे चलने में हाफ यूनिट इसका बिजली का कंजप्शन होता है। मात्र 3 से 3.5 रुपए का खर्चा इसका प्रतिदिन का होता है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि कुछ हमारे पास सीलिंग फैन हैं। यह सीलिंग फैन स्पेशल और यूनिक हैं जिनका रिव्यू आज हम देने वाले हैं। 3 फैन बीएलडीसी में हैं और 1 फैन इंडक्शन मोटर है। कौन सा फैन कितने वाट लेगा, कितने उसके आरपीएम रहेंगे, रेट, क्वालिटी और क्यूडीआर सब कुछ आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। आज इस वीडियो में हम बीएलडीसी मोटर और इंडक्शन मोटर के फैन में क्या अंतर है, कौन सा फैन 1 साल में कितने बिजली यूनिट कंज्यूम करेगा और किसका 1 साल में कितना खर्च रहने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम अपनी वीडियो में अच्छे और यूनिक प्रोडक्ट का ही रिव्यू करते हैं। कुछ पैसों के लालच के लिए किसी कंपनी के किसी बेकार प्रोडक्ट का स्पॉन्सर हम नहीं करते। दोस्तों, यह 3 फैन एटमबर्ग कंपनी के बीएलडीसी मोटर फैन है। यह एक फैन हेवल्स का स्टैंडर्ड कंपनी का 50 वाट में फैन है। एटमबर्ग कंपनी का यह मॉडल इफिसियो के नाम से जाना जाता है, 5 स्टार रेटिंग में है। बीएलडीसी है और इसमें कंपनी के 2-3 कलर आते हैं। दोनों ही फैन बहुत अच्छे हैं, वाटेज कम है, एयर थ्रो इनका बहुत अच्छा रहता है। जबकि एटमबर्ग कंपनी का ही यह एक नया मॉडल ओजियो नाम से रेट में सस्ता है, परंतु मैं इसको सजेस्ट नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि यह पूरा प्लास्टिक बॉडी में है। बाहर से देखने में एक मुझे यही अच्छी बात इसकी नहीं लगी। एटमबर्ग कंपनी के सभी मॉडल रिमोट से संचालित होते हैं। इनके रिमोट में कई सारे फंक्शन हैं, ऑन ऑफ भी रिमोट से किया जा सकता है। 5 स्पीड हैं, 5 रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं और 1 स्पीड बूस्ट की इसमें दी जाती है। बाकी इसमें टाइमर का है, आप अपने फैन को 1 घंटे बाद बंद करना चाहें, 2 घंटा बाद बंद करना चाहें, इसमें टाइमर भी आप डाल सकते हैं। और एक फंक्शन होता है इसमें स्लीप मोड का। यदि आप अपने फैन को स्लीप मोड पर करते हैं तो कुछ समय के बाद फैन की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है। दोस्तों, जैसा कि कंपनी ने इस पर 28 वाट लोड मेंशन किया है तो इसको प्रैक्टिकली भी हम देख लेते हैं। लोड मीटर हमारे पास है और आरपीएम भी देख लेते हैं, आरपीएम मीटर भी हमारे पास है। इस लीड का एक वायर मैंने इस फैन से कनेक्ट कर लिया है और दूसरी तरफ से इसको इलेक्ट्रिक बोर्ड में मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। और दोस्तों, स्विच को ऑन कर लेते हैं और फैन स्टार्ट हो चुका है। डिस्प्ले में आप इस समय देख रहे हैं कि 6.8 वाट का लोड चल रहा है, मात्र 6.8 वाट लोड, क्योंकि अभी फैन पर ब्लेड नहीं लगे हुए हैं तो लोड कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, यदि आप चाहेंगे कि इस पर ब्लेड लगाकर भी हम आपको इसका वाट चेक कराएं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, इस पर हम ब्लेड लगाकर भी इसका लोड चेक आपको कराएंगे। और इसके आरपीएम भी देख लेते हैं। और जैसा कि बिना ब्लेड के इस समय दोस्तों देख रहे हैं तो 420 425 के आसपास इसके आरपीएम डिस्प्ले में हम देख रहे हैं। और दोस्तों, अब हम जो मार्केट में इंडक्शन मोटर 50 वाट के नाम से बिकते हैं, इसका भी लोड चेक कर लेते हैं बिना ब्लेड के। कंपनी ने कुछ भी स्टार वगैरह मेंशन इस पर नहीं किया है, न ही इसके वाट मेंशन किए गए हैं। मार्केट में यह 50 वाट के नाम से सेल होते हैं। और इसको भी बोर्ड से कनेक्ट कर लिया गया है। स्विच ऑन कर देते हैं और डिस्प्ले में आप दोस्तों देख रहे होंगे वही 219 वोल्ट हैं और 53 वाट का लोड इस समय यह फैन दे रहा है। एक बार फिर से मैं स्विच आपको ऑफ करके दिखाता हूं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट जरूर कर देना और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और फिर से स्विच को ऑन कर देता हूं। साउंड भी जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बीएलडीसी फैन से अधिक इसकी साउंड है और 53 वाट का लोड इस समय 53-54 वाट का लोड इस समय चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जब इस पर ब्लेड लगेंगे तो तकरीबन 100 वाट के आसपास इसका लोड रहेगा। और जैसा कि दोस्तों आरपीएम इस समय देख रहे हैं तो 490-91 आरपीएम इस समय पंखे के हैं और 54 वाट लोड इस समय इस फैन का चल रहा है। और दोस्तों, एटमबर्ग कंपनी का जो नया मॉडल आया है इसको भी चेक कर लेते हैं। जो हमारे व्यूवर आगे फैन लेना चाहते हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि बीएलडीसी फैन ही लें। और इस समय बीएलडीसी टेक्नोलॉजी में एटमबर्ग कंपनी बहुत अच्छे फैन बना रही है, डेकोरेटेड भी है और प्लेन भी हैं। एटमबर्ग कंपनी का यह ओजियो मॉडल बीएलडीसी, इसको भी चेक कर लेते हैं। बोर्ड से इसको कनेक्ट हमने कर लिया है।
फैन अपनी स्पीड में आ चुका है और हम देख रहे हैं कि 6.89 7 वाट आप इसको मान सकते हैं। 7 वाट का इसका लोड है और इसके आरपीएम भी देख लेते हैं। और आरपीएम मीटर में इस समय दोस्तों आप देख रहे होंगे कि 480-82 आरपीएम इसके हैं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि एक एटम्बर कंपनी का यह इफिसियो फैन एक दिन यानी पूरे 24 घंटे चलने में आधा यूनिट का कंजप्शन करता है। और यदि 7 रुपये यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो मात्र 3 से 3.5 रुपये का खर्चा एक दिन का इस फैन का आता है। यदि एक महीने का देखा जाए तो महीने में यह 15 यूनिट का कंजप्शन करेगा। लगभग 100 रुपये का खर्चा इसका एक महीने में आता है। और यदि साल में देखा जाए 8 महीने एक फैन चलता है तो इसका एक वर्ष का मैक्सिमम 800 रुपये का खर्च होता है। इसके अलावा यदि इंडक्शन फैन के संबंध में देखा जाए तो यह फैन एक दिन में यानी 24 घंटे में 2.4 यूनिट का कंजप्शन करते हैं। और यदि 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो तकरीबन 16 रुपये 80 पैसे का इसका एक दिन का खर्चा आता है। और यदि एक महीने के लिए देखें तो यह एक महीने में 72 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और लगभग 500 रुपये इसका प्रति महीना खर्च है। और यदि पर ईयर के लिए देखा जाए तो एक साल में यदि 8 महीने यह फैन चलेगा तो लगभग 4000 रुपये एक साल का इसका खर्चा आता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप बखूबी समझ गए होंगे कि हमको कौन सा फैन यूज करना चाहिए। और दोस्तों इन फैन के बारे में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।